हे गाइस, मैं हूं पुष्पा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर स्पेस। मैं आज आपके साथ हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम को डिस्कस करने जा रही हूं। सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या है, आइए जानते हैं। राम आम लाया है। राम की बहन राम से आम मांग रही है। राम ने मना कर दिया। राम की बहन रो रही है। ऊपर लिखे हुए वाक्य में संज्ञा शब्द राम का बार बार प्रयोग किया गया है। यह भाषा को अटपटा बना रहा है। इसे पुनः इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, राम आम लाया है, उसकी बहन उससे आम मांग रही है, उसने मना कर दिया, उसकी बहन रो रही है। उपर्युक्त वाक्यों में राम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप, हम, कुछ, कौन, स्वयं, हमसे, हमारा, तुमसे, तुमको आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार हैं। आइए एक एक करके डेफिनेशन और उनके प्रकार और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए के बारे में प्रयुक्त होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम को उदाहरण से समझते हैं। मैं गांव जाऊंगी, तुम्हारा घर अच्छा है आदि। जैसे इन शब्दों में, इन वाक्यों में मैं, तुम्हारा आदि का प्रयोग किया गया है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह पढ़ने जाएगा, वह विद्यालय जाता है आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? मैं, मैंने, हम, मेरा, हमने, हमारा, हमको, हमसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, हम, तुमने, तुमसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष में। जैसे आप क्या कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ तुम और आप मध्यम पुरुष को ही बताते हैं। मध्यम पुरुष के सर्वनाम हैं ये। इनके कार्य अन्य पुरुष उसका, उन्होंने, वे, उनका, उनसे, उनको, उन्हें आदि शब्दों के द्वारा अन्य पुरुष को जाना जाता है। यह मेरा बस्ता है, वे दोनों मेरे चचेरे भाई हैं, वह आज स्कूल नहीं आया, ये लोग कहाँ जा रहे हैं आदि। ये अन्य पुरुष के ही उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा निश्चित प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कुर्सी पिताजी की है, वह मेरा पेन है, यह, वह, यह मेरी कार है, वह घर राजू का है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम समझाते हैं और बताते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि शब्दों से इन्हें प्रकट किया जाता है। राम के यहाँ कोई आया है, गिलास में थोड़ा सा दूध है, हमारे आने से पहले राधा कुछ बनाकर रखना, राम के यहाँ कोई आया है। ये कोई, कुछ आदि शब्द अनिश्चित होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि का किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि से संबंध प्रकट होता है,
उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने जिस किताब को खरीदना चाहा वह तुम्हें मिल गई। ये जिस, वह, जिसकी, उसे के द्वारा के एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से प्रकट होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खिड़की से कौन झांक रहा है, वहां क्या क्या रखा है, यह किताब किसकी है, माया ने कौन सी फ्रॉक पहनी है, कौन, क्या क्या, कौन सी, किसकी, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ये अपनापन प्रकट करते हैं। जैसे राम खुद साइकिल ले आएगा, राधा अपने आप घर चली जाएगी, वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, वह अपने आप विद्यालय चली जाएगी। यहाँ राम करता है और खुद शब्द वह अपने को बताने के लिए ही प्रयोग किया गया है। वह करता है लेकिन स्वयं अपने को बताने के लिए किया गया है। कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। सर्वनाम शब्द वचन और कारक के अनुसार ही इनका परिवर्तन होता है। ये इनके अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। मैं या तुम्हारा घर अच्छा है, यहाँ सुटेबल वर्ड है तुम्हारा। हमने, मैं गांव जाऊंगी, मैं गांव जाऊंगी। कुछ या यह पिताजी कुर्सी है, यह पिताजी की कुर्सी है। वहाँ क्या रखा है या वहाँ कब रखा है, वहाँ क्या रखा है, सुटेबल वर्ड है। सर्वनाम से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। आदर देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक रूप का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे नाना जी दवा लेने गए हैं। आजकल मैं के स्थान पर हम का प्रयोग एक वचन में किया जाने लगा है। जैसे हमें आज ही जाना होगा क्योंकि कल हमारा पेपर है। कोई के साथ हर या सब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे आजकल हर कोई स्वार्थी हो गया है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए।